जय गुरुदेव। दया का फल। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उसका एक ही पुत्र था जिसे राजा अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था। जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ तब वह बीमार पड़ गया। राजा ने राज्य के सभी अच्छे से अच्छे वैद्य, हकीम और चिकित्सक को बुलाया, परंतु राजकुमार का रोग असाध्य हुआ जा रहा था। राजा अत्यंत चिंतित हो उठे। उसने पंडितों, ज्योतिषों को बुलाया और उनसे राजकुमार के ग्रहों को देखने के लिए कहा। विद्वान ज्योतिषी ने राजकुमार की जन्म पत्री देखी और कहा कि राजकुमार तभी ठीक हो सकते हैं जबकि इसी की अवस्था के बालक की, जो कि अपने माता पिता का मात्र एक ही पुत्र हो और सुंदर हो, उसकी बलि दी जाए। राजा ने तुरंत ही मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत ही ऐसे बालक को खोज कर लाओ। बालक की खोज में मंत्री एक गांव में जा पहुंचा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा अत्यंत सुंदर था और उसकी अवस्था भी लगभग 12 वर्ष की ही थी। मंत्री उस बच्चे के पास गया और प्रेम पूर्वक उससे उसके माता पिता का पता पूछा। बालक मंत्री को लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। दरवाजे पर उसका पिता बैठा था। वह एक गरीब किसान था और मजदूरी कर कर अपनी पत्नी और अपने पुत्र की परवरिश करता था। मंत्री ने किसान को राजा की आज्ञा सुनाई और उससे उसका बच्चा मांगा। बच्चे के बदले उसे मुंह मांगा धन मिलेगा, ऐसा वादा भी किया। पहले तो पति और पत्नी बच्चे को देने में हिचकिचाने लगे, लेकिन राजा की आज्ञा टालने का साहस उनमें नहीं था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मंत्री जी, हमें अपने एकमात्र बच्चे का सौदा क्या कर सकते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा हम नहीं टाल सकते। यह कहते ही बच्चे के माता पिता रोने लगे। बालक चुपचाप सब सुन रहा था। मंत्री ने किसान को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और बालक को लेकर महल की ओर चल दिया। बालक को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात की थी कि अब राजकुमार ठीक हो जाएंगे। बलि की विधि से तैयारी की गई। बालक को नहलाया गया और अच्छे वस्त्र पहनाए गए। चंदन का टीका लगाया गया और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बीच बलि की तैयारी की गई। बलि होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राजा सामने बैठा था। मंत्री तथा सभी दरबारी खड़े थे। बालक ने आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैली हुई थी। राजा ने उसकी मुस्कान को देखा और उसमें छिपे दर्द ने उसके हृदय को दहला दिया। वह अपने स्थान से उठकर बच्चे के पास गया और बड़े प्यार से बोला कि बेटा, तुम बताओ कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। बालक ने जवाब दिया कि राजन, विधि के विधान पर हंसी आ गई। राजा ने फिर पूछा, इसमें क्या विधि का विधान है? बालक ने कहा, महाराज, इस संसार में सबसे पहला सहारा माता पिता का होता है, किंतु मेरे माता पिता ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर मुझे आपके पास भेज दिया। दूसरा सहारा राजा का होता है, किंतु यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी आज्ञा से ही हो रहा है। तीसरा सहारा धर्म और ईश्वर का होता है, किंतु मेरी बलि धर्म नियमों के अनुसार और देवता के समक्ष दी जा रही है। अंत राजन, मुझे विधि के विधान पर हंसी आ गई। मुझे इतना असहाय और बेसहारा बना दिया कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता। बालक की बात राजा के दिल को छू गई। राजा ने बालक को गोद में उठाया और कहा कि नहीं बेटा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, अब तेरी बलि नहीं दी जाएगी। मैं अपनी आज्ञा वापस लेता हूँ। तूने मुझे धर्म पाठ पढ़ाया है,
तू अपने माता पिता की गोद में वापस भेजा जाता है। राजा ने बहुमूल्य उपहार देकर बालक को उसके माता पिता के पास भेज दिया। अब राजकुमार स्वस्थ होने लगा। उसे स्वस्थ होता देख राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने राज्य में किसी भी जीव की बलि देना बंद कर दिया और वह दीन दुखियों पर दया करने लगा। आगे चलकर राजकुमार ने भी अपने पिता की भांति ही दीन दुखियों की सहायता करना शुरू कर दिया। जय गुरुदेव।